हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करूंगा जिसकी कहानियां सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसे सफल लोगों, प्राय इस टाइप के जितने सफल लोग हैं उनके बीच ये लाइन फिट बैठती है, नेवर बी सेटिस्फाइड इफ यू वांट सक्सेस। रेणुका आराध्या साउथ इंडिया के बंगलोर के एक छोटे से गांव ताल्लुक रखते हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा। प्राय यह समझा जाता है कि हर सफल लोगों की जिंदगी में सपने स्वतः आ जाते हैं और ये सपने उनको इतना प्रोत्साहित करते हैं, उनको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि तुमको क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रयास, परिश्रम और संघर्ष शुरू कर देते हैं। जिंदगी भर उनका ये संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि उनको ये विजुअलाइजेशन हो जाता है कि मैं जो आज हूँ वह नहीं हूँ, मेरा सपना तो वो है। और इस प्रकार उनका जिंदगी भर का संघर्ष चलता रहता है। ये सोच है, परंतु सच्चाई क्या है? जितने सफल लोग शिखर पर पहुंचे, उच्चतम मानक तक पहुंचे, उनको शुरुआती जिंदगी से जो संघर्षों का दास्तान शुरू होता है, उन्हें क्या क्या करने पड़ते हैं, किन किन रास्तों से जाने पड़ते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये ना उनको पता है और ना किसी को पता है। ये तो सफल होने के बाद उनके संघर्षों और सफलता की कहानियाँ बनती है और इतिहास छपता है। दोस्तों, आज मैं रेणुका आराध्या साउथ इंडिया के बंगलोर के एक छोटे से गांव में एक स्ट्रीट बेगर की मैं कहानी बता रहा हूँ। गली में भीख मांगने वाले एक व्यक्ति। रेणुका आराध्या के पिता वहाँ किसी मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। पूजा पाठ के बाद बाप बेटा दोनों भीख मांगने के काम में लग जाते थे। रोड पर बैठकर, गलियों में घूमकर, घर घर जाकर चावल दाल आटा या जो कुछ भी मिलता था भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन के पास जो कुछ मिलता उसे बेचकर घर का खर्च चलता था। ये थी रेणुका आराध्या की कहानी। मैं बताऊंगा कैसे जीरो से हीरो ये व्यक्ति बनता है, ये भिखारी स्ट्रीट बेगर। रेणुका आराध्या को उनके पिता ने किसी तरह छठी कक्षा तक पढ़ा दिया। पढ़ने के बाद उनको सामर्थ्य तो थी नहीं, किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन धोने के काम में लगा दिया। रेणुका उसमें लग गए। उसके बाद किसी दूसरे घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा सहायता के लिए एक नौकरी पर लगा दिया और इस बीच जो है कामों में फंसे होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई और 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। और बाई द वे इनके पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी के देहांत होने के बाद घर का सारा जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गया। और रेणुका आराध्या उस वृद्ध व्यक्ति के यहाँ से नौकरी छोड़कर किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में स्वीपर का काम में आ गए। स्वीपर का काम किया। उसके बाद बहुत जगह मजदूरी भी किया और स्वीपर के काम करते करते कुछ पैसे हुए। इनकी कुछ आदतें बुरी हो गई, गलत लोगों का संगत हो गया, दारू पीना और जुएबाजी। बाद में किसी तरह इन्होंने अपने को इससे छुड़ाया और शादी कर ली। शादी की उम्र हो गई थी, शादी कर ली। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ने भी बहुत सहयोग किया और एक किसी ऑफिस में हेल्पर का काम करने लगे। और ये इस बीच खेतों में भी काम करते थे
एक श्याम सुंदर नाम की कोई कंपनी थी जहाँ 600 रुपये का नौकरी करते थे। किसी फैक्ट्री में बाद में नाइट गार्ड का काम किया। खेतों में नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ा करते थे ताकि कुछ पैसे उसमें भी मिल जाते। इस प्रकार बहुत संघर्ष करते रहे, जो भी काम मिला उसको बढ़ते ही छोड़कर इससे बेटर करते रहे। सब कुछ करने के बाद अंत में उनको लगा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं ड्राइविंग करूँगा। उनको दिखाई पड़ा कि ट्रैवल में ड्राइवरों को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। परंतु समस्या ये थी कि उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग सीखना चाहिए। तो उन्होंने शादी में जो एक अंगूठी मिली थी उसको बेचकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और ड्राइवरी सीखी। उसके बाद ड्राइविंग की नौकरी करने लगे। परंतु इत्तेफाक से हुआ क्या, इनसे कोई एक्सीडेंट हो गया इनके ड्राइविंग के द्वारा। नतीजा क्या हुआ, वहाँ नौकरी से निकाल दिया गया। कि क्या करते हैं, बाद में एक हॉस्पिटल में मुर्दों को ले जाके आने और ले जाने का काम इनका होता था। उसमें भी बहुत दिनों तक काम किए, पैसे कम मिलते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद किसी ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवरी का काम किया और ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवलर्स को पिकनिक स्पॉट पर ले जाना पड़ता था। वहाँ से उन यात्रियों को ज़रा कुछ पैसे टिप्स मिल जाया करते थे, तो पैसे को एकत्र किया करते थे। और बाद में ये एकत्र पैसों से और पत्नी से मिले कुछ पैसों को लेकर एक पुरानी इंडिका खरीद ली और स्वयं का ड्राइवरी और स्वयं का गाड़ी चलाने लगे। स्थिति कुछ पहले से बेहतर हो गई, कुछ पैसे मिलने लगे और अच्छे पैसे कमाने लगे और स्थिति सुधार की तरफ आ गई। और 1.5 से 2 साल में एक दूसरी गाड़ी भी ले ली, स्थिति और बेहतर हो गई। और ये जम गया इनका बिजनेस। और इस बिजनेस में अगले 5 साल में करीब 6 गाड़ियाँ इन्होंने खरीद ली और सफारी इंडिया के नाम से एक कंपनी इन्होंने खोल दी अपना। स्थिति बहुत बेहतर हो गई पहले से। संघर्षों के दास्तान बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। परंतु उनके दिमाग में कुछ और बेटर करने का था। उसी समय एक साउथ की कंपनी ट्रैवल इंडिया को बिक रही थी, उसको 6.5 लाख रुपये में इन्होंने खरीद लिया। इसके लिए इनकी कई गाड़ियाँ बेचनी भी पड़ी। परंतु ये स्टेप इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, इनकी ज़िंदगी को बदल दिया। और उस कंपनी को खरीदने के बाद प्रवासी इंडिया करके इन्होंने अपनी कंपनी खोल दी। और उस समय इनकी ट्रैवल कंपनी चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में छा गई थी और लगभग 1300 कैब्स इनके हो गए। ओला और उबर के आने के बाद भी इनके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनका कस्टमर सर्विस बहुत सेटिस्फैक्टरी था। और इस प्रकार इनका लगभग 50,000 करोड़ का टर्नओवर और संपत्ति हो गई। तो ये है एक स्ट्रीट वेगर की कहानी। आपने देखा जीरो से हीरो बनने की कहानी। स्ट्रीट वेगर जिसको खाने को नहीं, कैसे कैसे मुकाम पार करके कहाँ पहुँचता है। वो कहते हैं ना, सपने अगर बड़े हो तो छोटे पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। नेवर एक्सेप्ट। कभी कंटेनमेंट की कोई बातें नहीं रही। घर में झाड़ू पोछा का काम, उसके बाद घर में एक नौकरी का काम, घर में नौकरी के बाद कहीं गार्ड का काम, सिक्योरिटी गार्ड के काम, उसके बाद स्वीपर का काम, उसके बाद खेतों में काम। ये बढ़ता गया। उसके बाद एक ड्राइवरी का काम, उसके बाद सेल्फ अपनी गाड़ी के ड्राइवरी काम, उससे 2 गाड़ी होती है, 2 गाड़ी के बाद फिर 5 गाड़ी होती है। उसके बाद प्रवासी इंडिया करके एक कंपनी स्थापित होती है। आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच हो रही है। ये क्यों? इनिशियल लेवल पर सेटिस्फेक्शन नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। अपनी आपके जीवन में आपके विकास का सबसे बड़ा यही रीज़न होता। अगर वो व्यक्ति
इतने संघर्षों के बाद एक अपनी गाड़ी हो गई, कमा रहा है, 1000 रुपये डेली कमा रहा है, 2000 रुपये डेली कमा रहा है। अब क्या चाहना था? एक बेघर जो है उस स्टेज पर पहुंच गया, अब इससे बात क्या चाहना? लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं थी और बढ़ते गया इस स्टेज पहुँच गया। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और सीख लेने वाली कहानी है। ज़िंदगी में तरक्की पसंद लोगों को इसे सीख लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक छोटी सी कहानी है, आपको पसंद आएगी। आप रिपीट करके इसको देखें। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मैं आपसे शेयर की और इसको जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपके दोस्तों को भी कुछ अच्छी बातें मिल सके। थैंक यू।